Hey guys, welcome to Apex Engineering. So today we are going to solve one more sum of equilibrium of coplanar force system. So let's start. ये जो आज का सम है तो ये से हमें सॉल्व करना है. सो बेसिकली ये सम में बहुत लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं क्योंकि इसमें जो डायमेंशंस है ये प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर नहीं है मतलब हमें ऑलरेडी जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना दिया है, बट हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं क्योंकि इसका रेडियस बस हमें दिया है एंड बस उतना ही दिया. उसके आगे हमें कुछ बताया नहीं है कि इसके ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जैसे पहले वाले सम्स में बता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो ये प्योरली जितना भी है सब ये जितना भी जो इसके डायमेंशंस वगैरह इसके जितने भी आंसर्स है प्योरली बस जितने हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे उससे ही सॉल्व होने वाला है. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है. ये हमें बस यहाँ पे रेडियस दिया है, इसका स्मॉल स्फीयर का रेडियस दिया है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर एंड जो ये बिग सर्कल है उसका हमें रेडियस दिया है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ये इसका मास दिया है स्मॉल सर्कल का विच इज़ 1 kg. सो इसको kg को आप 9.81 लिखोगे एंड ये इसका दिया है 4 kg. मतलब अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 9.81, एक मिनट, 4 इंटू 9.81 इज 39.24. तो ये 39.24 न्यूटन में आ जाएगा. सो ये तो हमें पता चल गया ये 4 kg क्या है एंड ये 1 kg क्या है. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में रेफरेंस रहने के लिए कि दिस इज़ 9.8 न्यूटन एंड जो ये 4 kg है दिस इज़ 39.24 न्यूटन. ये कैसे आया? 1 इंटू 9.81, 4 इंटू 9.81. kg से अगर हमें न्यूटन में ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको जो भी kg वाला है यूनिट उसको हम इंटू 9.81 कर देंगे. सो सिंपली अभी हमें इसके बाद क्या बोला है वो देखते हैं. सबसे पहले ये जो दोनों हमको जो स्फीयर्स दिए दैट इज़ द स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, इसके बस हमें रेडियस दिया तो इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता. बस इसके रेडियस ये 1 है एंड ये 4 है, बस इतना ही पता चलता है. इसके अलावा हमें कुछ कैसे इसका एंगल थीटा वीटा निकलेगा हमें कुछ भी नहीं पता. सो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा कैच यही है कि हम क्या करेंगे, ये हमें दिया है 4 kg है, ठीक है, ये हमें दिया है 4 kg, ये हमें दिया है 1 kg. तो हम क्या करेंगे, हमें ये 1, ये यहाँ पे ये 1 लिखा है दिस इज़ 1 एंड यहाँ पे 3. ये हमें पता है कि ये दो जो फोर्सेस, ये दो पॉइंट है 1 एंड 3 पॉइंट, दिस आर दी रिएक्शन फोर्सेस वाला पॉइंट फ्रॉम दी वॉल. ये जो है यहाँ पे एक फिक्स्ड है, ये जो मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन आर इंटरसेक्टिंग विद द वॉल. तो हमें इससे पता है कि हमें इससे रिएक्शन फोर्सेस आ जाएंगे दैट इज़ R1 एंड R3. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो स्फीयर्स है 4 kg एंड 1 kg, इसको दोनों को हम कंबाइन करेंगे एंड वील मेक वन स्फीयर दैट इज़ ऑफ 5 kg. ये 5 kg कैसे है, 1 + 4 kg को कंबाइन किया, सो इन दोनों का टोटल kg में आया 5 kg. तो हम क्या करेंगे, अब 5 kg को अगेन वील मल्टीप्लाई इंटू 9.81. सो 5 kg का 9.5 इंटू 9.81 इज 49.05. तो दिस इज़ 49.05 न्यूटन. ये जो स्फीयर है, ये पूरा जो स्फीयर है हमें ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसका वेट है 49.05 न्यूटन. तो हम इससे क्या करेंगे ये आपको बेसिकली मैं बताता हूँ. सो ये मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया. हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिएक्शन फोर्स R1, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स R3 निकालेंगे. देन वील सॉल्व इट बाय लामिस थ्योरम. सो हमें लामिस थ्योरम से R1 एंड R3 आ जाएगा. देन फिर हम क्या करेंगे, हमें जब R2 फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि R1 एंड R3 तो ऑलरेडी हमें मिल जाएगा. R2 फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी स्फीयर ले लेंगे, ये 1 kg वाला स्फीयर या 4 kg वाला स्फीयर कोई एक, एंड देन विल सिंपली डू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. से जैसे हम R2 निकालते हैं हम सिंपली वैसे निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 फोर्स हो जाएंगे फिर, ठीक है. सो बेसिकली पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लामिस थ्योरम लगाना है ये स्फीयर में, जो ब्लू वाला स्फीयर है उसमें. सो मैं आपको बता देता हूँ ये आप कैसे करोगे. सो फर्स्टली व्हाट यू विल डू इज़, ये जब 1 मिनट 90 - 15 इज़ 75. तो हम क्या करेंगे, मैं स्केल से आपको ये बना के दिखा देता हूँ. ये वाला जो सम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत लोग को फट से क्लिक नहीं होता है कि अगर हमें ये पूरा एक स्क्वायर कंबाइन करना है. सो 1 मिनट, एक यहाँ से एक लाइन मैं बनाता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है ये, इसको भी थोड़ा, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, हम पहले रिएक्शन फोर्स R3 यहाँ से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे. सो ये रिएक्शन फोर्स R3 ऐसे, ठीक है. इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल होगा 75 डिग्री R3 फोर्स का. क्यों, कैसे होगा, क्योंकि ये जो 15 डिग्री है, सो ये दिस इज़ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो रिएक्शन फोर्स है वो आते हैं. सो ये 90 + 15. सो अब ये 90 + 15 जितना हम करेंगे उसको अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें ये आएगा, बिकॉज समेशन ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक रिएक्शन फोर्स R1 यहाँ से, ठीक है. सो स्केल को मैं ऑफ कर देता हूँ. दिस इज़ R1 रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज़ R3 रिएक्शन फोर्स. एंड ये जो बीच वाला पॉइंट है इससे हमें 5 kg का पूरा हमें वेट आएगा दैट इज़
49.05 न्यूटन. सो दिस वाला ये जो अल्फ़ा है एंड दिस सपोज दिस इज़ बीटा. सो हम क्या करेंगे, जब हमें बीटा फाइंड आउट करना होगा, ये हमें 90 डिग्री पता है, दिस इज़ 25 डिग्री. सो 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री को हम ऐड करेंगे एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम बाय 180 डिग्री. सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री हमें बीटा आएगा. सो हमें जो बीटा का वैल्यू आता है दैट इज़ 65 डिग्री एंड जो हमें अल्फ़ा का वैल्यू आता है दैट इज़ एक मिनट हमें जो बीटा का वैल्यू आता है दैट इज़ 90 माइनस 25 इट इज़ 65 एंड 90 माइनस 15 इज़ 75 डिग्री. सो अल्फ़ा का वैल्यू इज़ 75, बीटा का इज़ 65 डिग्री. तो ये तो हमें मिल गया. हम क्या करेंगे अभी, सिंपली हमें 3 फोर्सेस पता है दैट इज़ R1, R3 एंड 49.05 न्यूटन. तो हम सिंपली इसमें लामिस थ्योरम लगाएंगे. सो वील अप्लाई लामिस थ्योरम. ये इरेज कर देता हूँ मैं. I'll erase this sphere also. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, हम लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो ये स्केल से बताता हूँ मैं आपको चाहिए तो आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना इसको. ये y एक्सिस बना ली मैंने एंड हियर आई एम ड्राइंग. पहले आप लामिस थ्योरम खुद से लगाना ट्राई करो. अगर नहीं जम रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन देख लो. फिर पहले खुद पॉज करके ट्राई करो लामिस थ्योरम लगाना. एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस. तो ये स्केल एक मिनट. एंड हमें पता है कि R3 एंड R1 ये 2 फोर्सेस है. सो रेड में मैं लेता हूँ उसको. दिस वन इज़ दिस इज़ R1, दिस इज़ अगर मैं सपोज R3, ठीक है. एंड जो यहाँ पे बीच में लगेगा, नीचे आएगा, वो रहेगा यहाँ से नीचे जो आएगा वो रहेगा 5 kg वाला दैट इज़ 49.05. दिस इज़ द फोर्स R1 एंड दिस इज़ द फोर्स R3. तो हमें R1 पता है दैट इज़ 65 डिग्री. R1 हमें पता है दैट इज़ 65 डिग्री. हमें R3 पता है दैट इज़ 75 डिग्री. ठीक है. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें ये 65 पता है, ये 90 डिग्री है, तो 65 प्लस 90 डिग्री ये पूरा. 75 पता है, ये 90 डिग्री, तो 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये पूरा. एंड देन 360 माइनस इन दोनों का समेशन. तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ. ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ मैं. ये भी इरेज कर देता हूँ. सो हमें जो डायरेक्टली जो एंगल्स आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. दैट विल बी ये जो रहेगा ये रहेगा, दिस एंगल विल बी 1. एक मिनट, ये कितना था, R1 था 65, R3 था 75. तो 75 प्लस 90 गिव्स 165 डिग्री. तो ये जो पूरा एंगल है ये होगा 165 डिग्री. ये जो पूरा एंगल है ये होगा 155 डिग्री. एंड देन हम क्या करेंगे 360 में से, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है, 360 माइनस 155 माइनस 165. तो इसका जो आंसर आता है दिस इज़ 40 डिग्री. तो हमें अभी 3 फोर्सेस पता है दैट इज़ 49.05, R1 एंड R3. तो हम डायरेक्टली अभी इसमें लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट दैट इज़ बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम वाला. सो मैं इसको ये डायग्राम को यहाँ पे रखता हूँ. ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये. सो आई राइट बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम. बाय लामिस थ्योरम हम क्या लिखेंगे, R1 डिवाइडेड बाय साइन 165 डिग्री इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय साइन 155 डिग्री एंड देन 49.05 डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री. तो हमें इससे R1 एंड R3 की वैल्यू आ जाएगी. सो R3 हमें मिलेगा, इससे R1 हमें मिलेगा सबसे पहले 19.75 न्यूटन एंड R3 जो हमें मिलेगा वो होगा 32.25 न्यूटन. 32.25 न्यूटन. सो ये हमें मिल गया R1 एंड R3. तो हमें R1 एंड R3 मिल गए. अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें R2 फाइंड आउट करना है. तो आप कोई भी स्फीयर ले लो. ठीक है, आप कोई भी स्फीयर ले सकते हो. आप स्फीयर A भी ले सकते हो, स्फीयर B भी ले सकते हो. आपको जैसे करना है वैसे. आप R2 फोर्स पर उससे एक ड्रॉ करो. सो अगर मैं ये छोटा वाला लूँ, ठीक है, तो R2 ऐसे आएगा हमारे पास. दिस विल बी R2. यहाँ से आएगा दैट इज़ R1 एक एंगल पे दैट इज़ 90 माइनस 25 पे. ठीक है, 65 डिग्री पे R1 यहाँ से आएगा
एंड ये 1 kg नो 9.81 जो रेगुलर यहाँ पे लगने वाला है वो लगेगा। तो बस इतने ही हमें आएंगे यहाँ पे। एंड ये R2 का जो है हमें एंगल नहीं पता, तो एंगल को हम जस्ट थीटा कंसिडर करेंगे। और एक बार मैं आपको बताता हूँ ये अच्छे से। हम क्या करेंगे बेसिकली इसमें, ये R2 जो है R2 इसका हमें एंगल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे R2 ऐसे लिखेंगे, इसका थीटा हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक होगा R1, यहाँ से होगा इसका एक 9.81 एंड बस उतना ही। सो हमें थीटा उससे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि एक ही अननोन रहेगा एक इक्वेशन में, तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। ये मैं पार्ट पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आई इरेज दिस पार्ट। नाउ आई राइट नॉर्मली वापस मैं एक्स एंड वाई एक्सिस बना लूँगा। ये एक्स एंड वाई एक्सिस जब मैं बना तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा वो सारा। इसको बीच में लेता हूँ ये फिगर को, एक मिनट। सो ये मैंने बनाया y एक्सिस, एंड ये मैंने बनाया यहाँ पे x एक्सिस। सो x एंड y एक्सिस हमने बना लिया। फिर सिंपली हमें क्या करना है, एक R1 है जो आ रहा है 65 डिग्री पे, तो जितने भी फोर्सेस स्फीयर ए में लग रहे हैं वो हम सारे इसमें शो कर देंगे। एंड देन हम नॉर्मली हमारे एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाले इक्वेशन लगा देंगे। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ दिस विल बी R1 वाला फोर्स, देन सपोज यहाँ से R2 आएगा जिसका एंगल हमें पता नहीं है, सो हम थीटा उसको कंसिडर करेंगे। वील जस्ट कंसिडर इज एज थीटा। ये हमारा होगा R2 का थीटा, ठीक है। एंड यहाँ से जो स्ट्रेट में लगेगा मिड पॉइंट से वो लगेगा इसका 9.81 का फोर्स, ठीक है। बस इतना ही होगा इसमें। सो दिस विल बी 9.81, ये होगा हमारा R1 एंड ये होगा R2 जो कि कोई एक एंगल थीटा पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो कंपोनेंट्स है वो इसके ड्रॉ करूँगा। ये हमें पता है दैट इज़ ऑन 65 डिग्री। तो मैं अलग कलर चूज़ करता हूँ। सो हमें ये जो कलर है ब्लू कलर का उसको ही बस एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई में लेना है। तो 9.81 में ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ 9.81। R2 का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा R2 साइन थीटा, एक्स एक्सिस में आएगा R2 कॉस थीटा। सेम फॉर R1, यहाँ पे आएगा R1 कॉस 65 डिग्री एंड ऊपर यहाँ पे आएगा R1 साइन 65 डिग्री, ठीक है। ये सिंपली हमने पूरा लिख दिया। एक्स एंड वाई एक्सिस में हमने मतलब फ्रेम कर दिया इसको। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ से एंड देन वील सॉल्व व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स एंड व्हाट इज़ एफ ऑफ वाई। सो ये इसको बंद कर देता हूँ। नाउ सबसे पहले हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई, पर हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें R2 सबसे पहले हम कोई भी हम सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली, मतलब क्योंकि हमें दोनों जो इक्वेशंस आएंगे वो एक्चुअली अननोन ही आएंगे, क्योंकि हमें जो मेन करके जो थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तब हमें R2 के कोई तो एक, जहाँ पे कोई भी इक्वेशन में जहाँ R2 रहेगा वो हम थीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड R2 का वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से लिख देते हैं, दैट इज़ 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम 0 करेंगे। सो दैट विल बी R1 कॉस 65 डिग्री माइनस R2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो ये R1 कॉस 65 डिग्री को यहाँ पे रहने दो एंड R2 कॉस थीटा है उसको दूसरे साइड पे जाने दो एंड वील नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। एंड जब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई को 0 इक्वल करेंगे, सो दैट विल बी R1 साइन 65 माइनस R2 साइन थीटा माइनस 9.81 इक्वल टू 0। सो ये जो होगा ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2 नहीं होगा, एक मिनट इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज़ ये थीटा वाला जो है उसको एक साइड में डाल दे क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट विल बी R1 साइन 65 डिग्री माइनस 9.81 इक्वल टू R2 साइन थीटा। इसको हम नेम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, हमें सिंपली क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 के साथ। क्यों करेंगे? क्योंकि R2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो बचेगा वो रहेगा tan थीटा इक्वल टू R1 भी कैंसिल हो जाएगा, cos 65 डिवाइडेड बाय sin 65 बचेगा, sin 65 डिवाइडेड बाय cos 65 बचेगा। तो वो जो आंसर आएगा वो आपको थीटा का आंसर आएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R2 साइन थीटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ R2 साइन थीटा इक्वल टू
R1 साइन 65 माइनस 9.81, इसको डिवाइड करेंगे R2 कॉस थीटा, ये भी डिवीजन में होगा, यहाँ पे नीचे होगा R1 कॉस 65। R1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो R1 का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये R2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब हम थीटा को वो साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, सो दैट विल बिकम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स R1 साइन 65 माइनस 9.81 डिवाइडेड बाय R1 कॉस 65 डिग्री, ठीक है। एंड देन व्हाट वील डू इज वील जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ R1 जो हमें मिला है। सो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमें, मैं आपको ब्रीफ में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सम है, तो आप ऐसे स्टेप्स में लिखोगे आपको डायरेक्टली पूरे मार्क्स ग्रांट हो जाएंगे, ठीक है। सो R1 का वैल्यू है हमें 19.75 साइन 65 डिग्री माइनस 9.81 डिवाइडेड बाय 19.75 कॉस 65 डिग्री। तो आप जब ये पूरा कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 44.09, मतलब ये 44.10 आता है। तो अब ये 44.09 वही एग्जैक्ट ही आंसर है। सो दैट इज़ 44.09 डिग्री। तो ये हमें आंसर आ गया, दैट इज़ द थीटा। तो हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, हमने R1 फाइंड आउट कर लिया, हमने R2 फाइंड आउट कर दिया, R3 भी फाइंड आउट कर दिया, एंड जो R2 का जो थीटा था हमने वो भी फाइंड आउट कर दिया। सो हाँ नहीं, बेसिकली हमने R2 फाइंड आउट नहीं किया, सो हमें थीटा मिल गया। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में, सपोज मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम कॉस थीटा का वैल्यू डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 कॉस 65 डिग्री, ये तो है ही, इक्वल टू R2 कॉस की जगह पे जो थीटा हमें आया दैट इज़, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो थीटा, ये जो इक्वेशन है हमें सॉल्व करना है। तो R1 की जगह 19.75 कॉस 65 डिग्री इक्वल टू R2, एंड कॉस की जगह पे जो हमें नया थीटा है दैट इज़ 44.09, ये हमें रखेंगे। सो जब हम R2 कैलकुलेट करेंगे, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, ये पूरा मैं इरेज कर देता हूँ। हम कोई भी एक इक्वेशन f(x) या फिर f(y) में कॉस थीटा का R1 का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें उसे R2 डायरेक्टली आ जाएगा। सो देन व्हाट विल डू इज, ये हमें आ गया। सो हम जस्ट लिखेंगे R2 इक्वल टू 19.75 कॉस 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 44.09। तो इससे हमें R2 का वैल्यू आएगा। सो R2 का जो हमें वैल्यू आएगा दैट विल बी 11.63 न्यूटन। तो ये इतना सिंपल था, बस हमें क्या करना था कि वो जो स्पीयर है उसको हमें एक कंसिडर करके टोटल 5 kg का बनाना था, एंड देन हमें नॉर्मल जैसे हम लामिस थ्योरम सॉल्व करते हैं हमें बस वैसे सॉल्व करना था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये सारे आंसर्स यहाँ पे दिख ही रहे, सो आप ये एक बार देख लो, ये मैच होने वाले वैसे भी। सो ये जितने भी आंसर्स हमने फाइंड आउट किए ये परफेक्टली मैच होते हैं। तो यही एंड था ये सम का, ठीक है। सो वी हैव सॉल्व द सम, थैंक यू।